लोकसभा चुनाव में इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कमाल करती हुई नजर आई, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंडी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश और राहुल क्या अब यूपी में अलग अलग लड़ेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह दावा किया है कि उन्होंने राहुल गांधी और खासतौर से अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि अखिलेश यादव बड़ी मुश्किल से नेता बने हैं, वो अपनी जमीन को कांग्रेस को भला क्यों देंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट किया कि जैसे केजरीवाल कह दिए थे कि हम दिल्ली में समझौता करेंगे, पंजाब में नहीं, ऐसे ही अखिलेश भी किसी दिन ये कह सकते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस खत्म हो, उनकी इच्छा को नेहरू, इंदिरा, राजीव ने पूरा नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने 15-16 सालों में ये कर दिया। ये कटाक्ष था प्रमोद कृष्णम का। लोकसभा चुनाव के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट छोड़ी जरूर है, लेकिन कन्नौज से वो सांसद भी बने हैं। राहुल गांधी ने भी वायनाड सीट छोड़कर यूपी की रायबरेली सीट से संसद में बने रहने का फैसला किया है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि सपा और कांग्रेस दोनों की नजरें यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी है। अब सवाल यह है कि क्या तब तक दोनों नेताओं की दोस्ती बनी रहेगी या फिर साथ यूं ही टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव के नतीजों में यह साफ कर दिया कि सियासत की सबसे बड़ी चाबी इसी राज्य के लोगों के हाथ में है। सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे में सपा ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 80 में से 37 सीटों पर कब्जा करने वाली सपा के मुखिया अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही ये अपील कर दी थी कि इंडी गठबंधन के साथियों को अब आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। लेकिन क्या वो राहुल को अपनी साइकिल की सवारी कराते रहेंगे या फिर कांग्रेस के पंजा से पीछा छुड़ा लेंगे? इसका ट्रेलर तो आगामी कुछ दिनों में दिख जाएगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बरकरार रहेगी या नहीं, या इसमें दरार पड़ेगी, इसका जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि यूपी के जिन 10 विधायकों ने लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने की ओर कदम बढ़ाया है, उनकी खाली सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शंस उपचुनाव में कांग्रेस को कितना मिलता है, यह देखने का दिलचस्प होगा। माना यह भी जा रहा है कि यही वो ट्रेलर होगा, यही बाई इलेक्शंस, यही उपचुनाव इस बात की तस्दीक करेंगे कि 2027 में विधानसभा चुनाव की पिक्चर क्या होने वाली है। अगर उपचुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक रहा तो इस बात के आसार बनते रहेंगे कि दोनों पार्टियों का साथ शायद बरकरार रहे। अगर विधानसभा उपचुनाव से ही कलेश शुरू हो जाता है तो फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस जोड़ी का टूटना तय है। ये अलग अलग ही राह संभाल लेंगे। अखिलेश के साथ साथ फैजाबाद से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया है। कहीं ना कहीं अखिलेश के दिमाग में इस वक्त ये चल रहा होगा कि कैसे आने वाले चुनाव में सपा की जीत सुनिश्चित की जाए और एक बार फिर वो सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाए। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा ने अखिलेश यादव की कमान में चमत्कारिक वापसी करके राजनीतिक पंडितों को भी हैरान किया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी द्वारा राम मंदिर का श्रेय लेने के बावजूद सपा का ऐसा प्रदर्शन जमीनी स्तर पर अखिलेश की लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक सूझबूझ को भी दिखाता है। अब देखना यह होगा कि ये बाई इलेक्शंस, ये उपचुनाव दोनों नेताओं के लिए किस तरह से साबित होंगे। और दूसरी चीज, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा, कि ये एक बानगी होगी इस बात की कि ये जोड़ी, ये साथ, ये दोस्ती कितने दिन चलने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।